हेलो ब्रोस्कीज। निखिल ने बात कर ली थी हेडोस और उसकी बेटी से। इधर हेडोस से कोई बोल रहा था, मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ, तुम मेरे लिए मिया का ख्याल रखना। फिर अपना सीन प्रेजेंट में आ जाता है। प्रेजेंट के अंदर निखिल बोल रहा था, तुम हमेशा इसको छुपा के नहीं रख सकते। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? ये प्रेस्टिज नहीं बन गई? ये बात सुनते ही हेडोस भी बोलने लगता है, तुम्हें कितना पता है प्रेस्टिज के बारे में? फिर निखिल भी बोलने लगता है, ये सेंट्रल फिगर है पूरे डार्क फॉरेस्ट क्लैन की, और साथ में इसका सेक्रीफाइस भी दिया जाएगा, वो भी क्लैन के लिए। फिर हेडोस भी बोलने लगता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो, इसका सेक्रीफाइस दिया जाएगा क्योंकि क्लैन वाले सोचते हैं अगर हम प्रेस्टिज का सेक्रीफाइस दे देंगे तो हमें शांति मिलेगी, लेकिन रियलिटी के अंदर ये एक सेक्रीफाइस है और उसके अलावा कुछ नहीं। उतने में ही मिया बोलने लगती है, जो एल्फ एंसेस्टर है उसके बारे में गलत बताया गया है। डार्क फॉरेस्ट के अंदर पूरे क्लैन के लोगों को बताया है हमारी एंसेस्टर को बिट्रे करा गया था, और उनको बिट्रे और किसी ने नहीं, उनकी बहन ने ही करा था। और जिस टाइम हमारी एंसेस्टर मर रही थी उसने वो अपने अंतिम समय में अपनी बहन को कर्ज कर दिया, और उस कर्ज के चक्कर में हमारा फॉरेस्ट पूरी तरह से डार्कनेस वाला फॉरेस्ट बन चुका है। और ऐसे ही हजारों साल बीत गए हैं। उस टाइम तो कुछ एल्फ छोड़ के चले गए थे, लेकिन उन्हें कोई दूसरा फॉरेस्ट मिला ही नहीं। उसकी वजह से वो सारे के सारे वापस आ गए, और उसके बाद वो डार्कनेस में ही पूरी तरह से रहने लगे। मिया से ऐसी बात सुनने के बाद निखिल भी सोचने लगता है, लैम्बगिटोन के अंदर इस इंफॉर्मेशन का छोटा सा ही फ्रेगमेंट था। और ये सब कुछ सोचने के बाद निखिल हिडोस से बोलने लगता है, मुझे लगता है कि ये नॉर्मल रोल से भी ऊपर होगी। इतना सुनते ही हिडोस भी बोलने लगता है, तुम्हें कैसे पता? फिर निखिल भी बोलने लगता है, ये यहाँ पे आराम करने में लगी हुई है, उस वजह से तुम्हारा फॉरेस्ट पूरी तरह से तबाह हो रहा है, तो इसका मतलब ये कोई नॉर्मल एल्फ नहीं हो सकती। और निखिल से ऐसी बात सुनने के बाद हिडोस भी बोलने लगता है, एंसेस्टर की स्पिरिट जो कि बदला लेना चाहती थी अपनी बहन से, वो ले नहीं पाई क्योंकि कुछ समय बाद उसकी बहन मर गई थी, और उसी वजह से हमारी एंसेस्टर की ग्रज रह गई थी। और उसी चीज का फायदा उठाते हुए हमारे क्लैन के लोग प्रेस्टिज का सेक्रीफाइस करते हैं हमारे एंसेस्टर को। अगर मैं वहाँ की रियलिटी बताऊं तो वो सारे के सारे लोग सोचते हैं कि अगर हम प्रेस्टिज का सेक्रीफाइस दे देंगे तो हमारी एंसेस्टर सोचेगी ये मेरी बहन है, उस वजह से उनकी स्पिरिट शांत रहेगी और हम आसानी से जी सकेंगे। उतने में ही निखिल भी बोलने लगता है, अगर हम किसी को मारे ही ना तो क्या होगा? इतना सुनते ही हिडोस कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता। वो बोलने लगता है, ये सारी की सारी चीजें नेसेसरी हैं, और वो सुनते नहीं किसी की। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं इस चीज का रिजोल्व करने का, और उनके दिमाग में आया वो सेक्रीफाइस देंगे, और वो सालों से सेक्रीफाइस देने में लगे हुए हैं। फिर अपना निखिल भी बोलने लगता है, मिया अप्रेंटिस प्रेस्टिस है, इसका मतलब तुम हिडोस उसके गार्डियन हो गए। फिर हिडोस भी बोलने लगता है, हाँ अगर मैं तुम्हें सच्ची बात बताऊं, मैं पुरानी वाली प्रेस्टिस का गार्डियन था, और उसी ने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी और मैं मिया को लेकर इस फॉरेस्ट से चला जाऊं। ये बात सुनते ही निखिल भी बोलने लगता है, इसी प्रोसेस के चक्कर में तुम पर कष्ट लग गया और तुम्हारी लाइफ लिमिटेशन वाली हो गई। चलो तुम मुझे ये बताओ, क्या वो मिया को रिप्लेस कर सकते हैं? फिर हिडोस भी बोलने लगता है, नहीं, लगभग 100 साल लगेंगे उसको रिप्लेस करने में, और करंट में जो प्रेस्टिस है मुझे नहीं लगता वो इतने टाइम तक जिंदा रह पाएगी। और ये सब कुछ बोलने के बाद हिडोस थोड़ा नीचे झुक जाता है और बोलने लगता है, ये मैटर इतना बड़ा है जो कि एक हीरो भी रिजॉल्व नहीं कर सकता। डार्क फॉरेस्ट के जितने भी एल्फ हैं वो सारे के सारे पागल हैं, वो पुरानी बातों को लेके बैठे हुए हैं। उतने में निखिल भी बोलने लगता है, ये तो मेरे लिए काफी है, मैं सबको एक साथ पीटूंगा। और निखिल से ऐसी बात सुनने के बाद हिडोस भी बोलने लगता है, क्या? उतने में ही अपना सीन शिफ्ट हो जाता है निखिल के मेंशन के अंदर। वहाँ पे कुछ गार्ड घूमने में लगे हुए थे, और उन गार्ड पे कोई नजर रख रहा था, और साथ में कोई बोल भी रहा था, वॉल प्रीवियस फैमिली का वेरियर थोड़ा सा वीक हो गया है, इस वजह से हमारे पास एक चांस है, अब हम उसको आसानी से ढूंढ सकते हैं। ऊपर से उसे वॉल प्रीवियस पहले से मिला छुपने के लिए, और इस चीज का हम फायदा उठाएंगे और उसे आसानी से ढूंढ लेंगे। और ये सब कुछ बोलने के बाद वो सोचने लगता है, अप्रेंटिस प्रेस्टिस को लेके फॉरेस्ट के अंदर नहीं गए तो हमारा क्लैन पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। और ये सब कुछ सोचते हुए वो डायरेक्ट मिया के पीछे आ जाते हैं। जैसे वो मिया को देखते हैं बोलने लगते हैं, इसका गार्डियन इसके पास नहीं है, ये हमारे लिए ही फायदा है। उतने में उसका दूसरा साथी बोलने लगता है, बस तुम फोकस करो, हमें इसको यहाँ से लेके ही जाना है। और ये सब कुछ बोलने के बाद वो सिरिंज को बाहर निकाल लेता है और बोलने लगता है, हमारी प्रेस्टिज हमारे क्लैन के लिए एक सेक्रीफाइस है और उसके अलावा कुछ नहीं। और ये सब कुछ बोलते हुए वो धीरे धीरे करके मिया के पीछे आ रहा था एक अटैक करने के लिए। उतने में ही उसकी गर्दन पर चाकू आ जाता है, वो और किसी ने नहीं अपने निखिल ने रखा था। और निखिल बोलने लगता है, तुम मेरी टेरिटरी में आके इतनी आसानी से घूम सकते
सकते हो। इधर वो एल्फ सोचने लगता है ये मेरे पास इतना करीब कब आया, लेकिन बात अभी भी नहीं बिगड़ी, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। पर यहाँ पे एक दिक्कत है, ये छुपने में मेरे से भी अच्छा है, इस वजह से मुझे थोड़ी बहुत तो दिक्कत आएगी। उतने में ही मिखेल बोलने लगता है उधर देखो, क्या तुम उसके बारे में सोच रहे हो। जैसे ही उसकी नजर साइड से जाती है, उसका साथी पहले ही जमीन पर पड़ चुका था और उसको देखने के बाद वो बोलने लगता है हिक, और अपना साथी का नाम लेने के बाद वो मिखेल की तरफ मुड़ जाता है और बोलने लगता है तुम हो कौन। फिर मिखेल भी बोलने लगता है मैं तो एक हीरो हूँ जो कि ऐसे घटिया लोगों को मारता हूँ जो कि पीछे से आके किसी को अटैक करते हैं। फिर मिखेल थोड़ी देर बाद उन दोनों को कूट काट के खड़ा हुआ था और बोलने लगता है फाइनली ये ओवर हो ही गया। और ये सब कुछ बोलने के बाद वो हिडोस से बात करने लगता है और बोलता है हिडोस क्या तुमने इनको पहचान लिया। फिर हिडोस भी बोलने लगता है हाँ ये इलाइट वॉरियर है, वो भी हमारे फॉरेस्ट के। अगर मैं आपको पिछली बात बताऊं, जब मैं फॉरेस्ट के अंदर था ये सारे के सारे जितने भी इलाइट सोल्जर हैं वो प्रेस्टिस के सेक्रीफाइस को कुछ ज्यादा ही मानते हैं। अगर तुम इसके बारे में कुछ भी उल्टा बोल दो फॉरेस्ट के अंदर, पता नहीं ये क्या क्या कर देते हैं उन एल्फ के साथ। फिर मिखेल भी बोलने लगता है तुम किस वे में बोल रहे हो, ये कितना बुरा कर सकते हैं। फिर अपने हिडोस भी बोलने लगता है मेरे सारा का सारा क्लैन वर्शिप करता है एक बदला लेने वाली स्पिरिट को, और वो अपने आप को बुलाते हैं कैरोन। और वो सारे के सारे सोचते हैं अगर हमने उस स्पिरिट को चढ़ाया नहीं तो हमारा क्लैन पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। इस वजह से वो ये नहीं देखते उनके सामने कौन खड़ा हुआ है, अगर किसी ने इस सेक्रीफाइस के खिलाफ कुछ भी बोल दिया वो लोग उसका भी सेक्रीफाइस दे देते हैं। इतना सुनते ही मिखेल भी शौक हो जाता है, वो बोलने लगता है ये कैसे कर सकते हैं। और ये सब कुछ बोलने के बाद वो सोचने लगता है मेरे रिकर्जन से पहले मैडनेस फैली थी, उस टाइम मुझे पता नहीं था वो कहाँ से आई है। अब मैं श्योर हो चुका हूँ वो मैडनेस कहाँ से आई थी, क्योंकि मेरे रिकर्जन से पहले मिया जिंदा थी और उस टाइम मैं सोचता था मैं अपने पीछे कुछ नहीं छोड़ने वाला। इस वजह से मैंने पूरा माउंटेन ही जला दिया था। ये पुरानी यादों को याद करने के बाद मिखेल मिया से बोलने लगता है मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। दूसरी तरफ मिखेल बोलने लगता है तुम्हें क्या हो गया। फिर मिया अपनी उंगली उठाते हुए बोल रही थी तुम अपने स्टाफ को देखो। और मिया की बात सुनने के बाद मिखेल अपने स्टाफ को देखने लगता है और बोलता है इसमें क्या गलत है, ये तो पूरी तरह से ठीक है ना। उतने में ही अपनी गॉडेस भी आ जाती है, वो बोलने लगती है बेसिक साइंस के अंदर भी तुम कितने पीछे हो। ये बात सुनते ही मिखेल भी बोलने लगता है मिया से क्या तुम मुझे बता सकती हो डार्क फॉरेस्ट के अंदर सारे के सारे एल्फ सोचते हैं हम सेक्रीफाइस देंगे एक प्रेस्टिस का, उससे हमारा भला हो जाएगा। उतने में ही मिया बोलने लगती ये सच बात नहीं है, हमारे फॉरेस्ट के अंदर कुछ एल्फ मना करते हैं, कुछ एल्फ फॉरेस्ट छोड़ के चले जाते हैं और कुछ उस स्पिरिट के साथ फाइट करते हैं, लेकिन ज्यादातर तो अपना स्टेटस मेंटेन करके ही रखते हैं। उतने में मिखेल भी बोलने लगता है इसका मतलब उनके आइडिया का कोई मतलब नहीं है, वो सारे के सारे उन्हें साइलेंट कर देते हैं। मिखेल इतनी बड़ी लाइन बोलता है मुझे लगता है कि वहाँ पे जितने भी एल्फ हैं उन सबको वाइप आउट कर देना चाहिए। ये बात सुनते ही हिडोस और मिया दोनों के दोनों शॉक हो जाते हैं। इधर अपना मिखेल बोले जा रहा था तुम दोनों को क्या हो गया, तुम तो इतना डर रहे हो जैसे कि मैं तुम दोनों को वाइप आउट करने की बात कर रहा हूँ। उतने में मिया भी बोलने लगती है नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं सोच रही, मुझे लगा था तुम बात कर रहे हो हमारे पूरे फॉरेस्ट क्लैन को वाइप आउट करने की। फिर वो बोलने लगता है मेरे सिंपल वर्ड भी लोगों को इतना चेंज कर देते हैं, मैंने ऐसा बोला ही नहीं। और उसके बाद मिखेल घोड़े से बात करने लगता है और बोलता है सेट मेरे साथ कितने टाइम से है उसे भी पता लग गया है मैं किस तरीके से बोलता हूँ। और मिखेल की ऐसी बात सुनने के बाद गोडेस थोड़ा सोचती है, फिर वो बोलने लगती है तुम्हारे वर्ड होते ही ऐसे हैं जिस वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये सब कुछ बोलने के बाद वो भी सोचने लगती है मुझे नहीं लगता इसने इस वे में बोला होगा। फिर अपना सीन शिफ्ट हो जाता है उस वाले स्पाई पे जिसको मिखेल ने पकड़ा था। उसको एक कमरे के अंदर कुर्सी पे बांध कर रखा हुआ था और वो चारों तरफ देखते हुए बोल रहा था मैं कहाँ हूँ। उतने में मिखेल बोलने लगता है वेलकम। और मिखेल को देखने के बाद वो एल्फ बोलने लगता है तुम। और उसकी बात सुनने के बाद मिखेल बोलने लगता है चलो हम मिलकर बातें करते हैं। और ये सब कुछ बोलने के बाद मिखेल अपनी उंगली को आगे बढ़ा लेता है और उसके बाद एक स्पेल कास्ट करते हुए उसके हाथ में भी एक छेद कर देता है। उस वजह से उस बेचारे को काफी दर्द हो रहा था और उसके दर्द को देखने के बाद मिखेल भी बोलने लगता है तुम मुझे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दोगे, वो भी डार्क फॉरेस्ट की। और मिखेल की ऐसी बात सुनने के बाद वो भी बोलने लगता है ये सारी की सारी चीजें यूजलेस हैं, तुम मेरी जुबान से एक शब्द नहीं निकलवा सकते, वो भी डार्क फॉरेस्ट के बारे में। और ये सब कुछ बोलने के बाद
चिल्लाने लगता है और बोलता है फ्रीडम ऑफ अवर एंसेस्टर। इधर उसके टंग पे एक सील बनी हुई थी, लेकिन उस सील ने कुछ करा नहीं। वो बेचारा सोचे जा रहा था ये कुछ फार्म क्यों नहीं आ रहा। फिर मिखेल भी बोलने लगता है तुम क्या सोचते हो इस पागल वाली हरकतों से तुम आसानी से मर जाओगे, मैंने तुम्हारे स्पेल को पहले से ही नलीफाई कर दिया है। और मिखेल की ऐसी बात सुनने के बाद वो भी सोचने लगता है ये डार्क एसेंस है जो कि हमारे क्लैन के अंदर सालों से चल रहा है और ये बंदा बोल रहा है इसने उसे नलीफाई कर दिया। उतने में मिखेल उसके हाथ में एक और स्पेल घाड़ देता है और घाड़ने के बाद बोल रहा था तुम लोगों को पता है तुमने क्या करा है, तुम एक ऐसी चीजें बनाने में लगे हुए हो जिसको तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगे और उस वजह से पूरी दुनिया खतरे में पड़ेगी। फिर वो स्पाई भी बोलने लगता है लेकिन तुम बात किसकी कर रहे हो। फिर मिखेल भी बोलने लगता है तुमने यहाँ पे काउंटलेस एल्फ को मार दिया और ना जाने कितने लोगों को मारा, उस वजह से वहाँ पे ये सब कुछ हुआ था और तुम्हें ये भी नहीं पता उसके पीछे कौन था। वहाँ पे एक आर्च डीमन था, वो रिस्पॉन्सिबल था तुम्हारे फॉरेस्ट को करप्ट करने के लिए, लेकिन तुम पागलों को बात समझ में नहीं आई थी, तुम पागलों की तरह सेक्रीफाइस देने में लगे हुए थे। और ये सब कुछ बोलते हुए मिखेल एक और स्पेल वाली स्पेल को उसमें घाड़ देता है और बोलने लगता है मैं पहले ये सारी की सारी बातें सोचता था लेकिन अब मुझे समझ में आया तुम्हारा पूरा क्लैन ही पागल है जो कि ऐसी बात पे विश्वास करे बैठे हो वो भी इतने सालों से। और ये सारी बात सोचते सोचते मेरा दिमाग खराब हो रहा है। फिर मिखेल अपने हाथ को उसकी खोपड़ी पर रख देता है और दोबारा से बोलने लगता है अब आएगा मेरा क्वेश्चन, तुम क्या सोचते हो मैंने तुम्हारे क्लैन की सारी सीक्रेट तुमको बता दी है। वो स्पाई भी बोलने लगता है तुम्हारा मतलब क्या है। फिर अपना मिखेल भी बोलने लगता है हाँ तुमने सच बोला। उतने में ही अपना सीन प्रेजेंट में आ जाता है क्योंकि ये सारा का सारा काम अपना मिखेल उन दोनों के ड्रीम में करने में लगा हुआ था और साथ में मिखेल उन दोनों को सारी की सारी बातें बताने में लगा हुआ था। इस ड्रीम के अंदर तुम सारा का सारा पेन लोगे, अगर तुम मरना भी चाहोगे तो तुम मरोगे नहीं क्योंकि ये एक ड्रीम है और इस एबिस के अंदर मैं तुम दोनों का वेलकम करता हूँ। और मिखेल की ऐसी बात सुनने के बाद वो भी बोलने लगता है मैं बातें करूंगा प्लीज मुझसे पूछो। और उसकी ऐसी बात सुनने के बाद मिखेल काफी सारे स्पेयर बना लेता है और बोलने लगता है नहीं मेरा कोई इंटेंशन नहीं है तुम जैसे लोगों पे ट्रस्ट करने का, और तुम सोचते हो तुम मुझसे बोलोगे मैं मान लूंगा। फिर थोड़ी देर बाद मिखेल उन दोनों को छोड़ते हुए खड़ा हो जाता है और बोलने लगता है इन दोनों ने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे दे दी है। कुछ आउटसाइडर एंटर करे थे डार्क फॉरेस्ट के अंदर और उनके इंटरफियर की वजह से कैरोन फैक्शन पूरी तरह से हिल चुका है। फिर मियाँ भी बोलने लगती है आउटसाइडर। उतने में मिखेल भी बोलने लगता है रेदर देन स्पेशल वन, वो डार्क एल्फ जिससे तुम्हारे एंसेस्टर भी डरते थे। उतने में ही अपना सीन शिफ्ट हो जाता है एक एल्फ पे और उसका नाम एथर था और मिखेल इसी की बात कर रहा था। एथर कहीं जाने में लगी हुई थी। उतने में ही कोई वहाँ आ जाता है, वो बोलने लगता है तुम क्या सोचती हो एथर। इतना सुनते ही एथर भी बोलने लगते है नहीं ये इतना बुरा भी नहीं है। इतना सुनते ही वो भी बोलने लगता है मोन्यूमेंटल डे है क्योंकि हमने कैरोन के अंदर मेजोरिटी सीट अपने अंडर ले लिए हैं, ये इतना बुरा भी नहीं है और ये और कोई नहीं डार्क किंग है। और डार्क किंग से ऐसी बात सुनने के बाद एथर भी बोलने लगती है हमने मेजोरिटी को अपनी साइड कर लिया है तो इसका मतलब जो भी हमारे खिलाफ आवाज उठाएगा हम उसको आसानी से दबा सकते हैं। इसी वजह से मैं तुम्हें रिमाइंड करा रही हूँ किंग एथर नहीं चाहती और ये वाली चीज इसी फॉरेस्ट के अंदर है और बाहर वाले लोगों को पता ही नहीं। मैं चाहती हूँ ये सारी की सारी हेट्रेड इंसानों तक भी पहुँचे क्योंकि इतने सालों से मेरे बच्चे ये सब कुछ एंडोर करने में लगे हुए हैं पर मेरे बच्चे ही क्यों संभाले ये सब कुछ। इसी वजह से मैं सोच रही हूँ ये वाली हेट्रेड मैं इस फॉरेस्ट से निकाल कर बाहर भेज दूँ। पर एक दिक्कत आएगी, हमने इस चीज को अडेप्ट कर लिया पर मैं डाउट करती हूँ इंसान नहीं कर पाएंगे। अगर वो नहीं कर पाए तो वो एक दूसरे को मारने लगेंगे, अगर वो एक दूसरे को मारेंगे तो हमारे लोग राइज करेंगे। इतना सुनते ही डार्क किंग के चेहरे पे हंसी आ जाती है। वो सोचने लगता है अभी के टाइम में हमारे पास काफी सारे चांस हैं क्योंकि इतने सालों से मैं यहाँ पे अपनी बेइज्जती सुन रहा था पर मैं दोबारा से यहाँ पे किंग बन चुका हूँ, अब मैं बदला लूंगा अपना। और ये सब कुछ सोचने के बाद डार्क किंग बोलने लगता है हमने काफी समय से इंतजार करा है हमारी ग्रेट मदर का, लेकिन वो वापस आ चुकी हैं। अब तुम मुझे बता सकती हो मुझे क्या करना है। उतने में अपना सीन शिफ्ट हो जाता है। इधर लियोन भी बोलने लगता है आज ही मैं प्रिंसेस से मिला और दूसरी तरफ अपना बटलर हमेशा की तरह अपने घोड़े को लेकर चल रहा था। घोड़ा भी सोचता है मेरा मालिक कितना अच्छा है, मुझे चलने ही नहीं देता। और अपना लियोन बोले जा रहा था मुझे नहीं लगता हम डार्क फॉरेस्ट जा रहे हैं, इतने देर से हम फॉलो करने में लगे हुए हैं एक ब्राइट स्टार को, बस हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। और लियोन की ऐसी बात सुनने के बाद मिखेल भी आसमान में देखने लगता है और सोचता है कि ये सारी की सारी मेमोरी मुझे वापस याद आ रही है क्योंकि ये वाला स्काई कभी नहीं चेंज हुआ है, ये पहले भी ऐसा ही था मेरे रिकर्जन से पहले। और ये सब कुछ सोचते हुए मिखेल
पुरानी यादों को याद कर रहा था। बीस्ट किंग बोले जा रहा था, यहाँ पे कौन कौन है जो कि पीस में रहना चाहता है। उतने में ही फेरी किंग जिहाद भी बोलने लगता है, मुझे लगता है बीस्ट किंग तुमने पीस फाइंड आउट कर लिया है, वो भी अपने दिमाग के अंदर। उतने में ही सेंटेंस बोलने लगती है, मैं एग्री करती हूँ क्योंकि ये वर्ल्ड पूरी तरह से डिस्टर्ब हो रखा है और ये तीनों एक दूसरे से लड़ते रहते थे। और ये सारा नजारा अपना मिखेल पीछे से देखता था और काफी मुस्कुराता भी था। और उस टाइम मिखेल सोचता था बीस्ट किंग जो कि स्काई को देखने के बाद हमेशा गुस्सा करता रहता है, और दूसरी स्ट्रेंथ जब भी वो अपने मुंह खोलती थी हमेशा गाली ही बकती रहती थी। मैं सोचता था कभी तो ये प्यार से बात कर ले। और उसके बाद मेरा दोस्त वो हमेशा मुस्कुराते ही रहता था जब भी वो किसी से मिलता था। फेरी किंग जिहाद और लास्ट में वो कमीना सिगफ्रिड, मैं तो उसको याद भी नहीं करना चाहता। और उस जर्नी के अंदर हमारी मेमोरी अच्छी नहीं थी, लेकिन जब भी हम सारे के सारे मिलकर नाइट स्काई देखते थे हमें वो स्काई कुछ ज्यादा ही पसंद आता था। उसकी मेमोरी मुझे कुछ अलग से अच्छी लगती थी। और ये सारी की सारी मेमोरी मिखेल प्रेजेंट टाइम में भी याद कर रहा था। और याद करने के बाद बोलने लगता है, ये कितनी फनी बात है, मुझे अपने पास्ट के बारे में कुछ याद आया है। और ये सब कुछ बोलने के बाद मिखेल दोबारा से बोलने लगता है, मुझे लगता है कि हम काफी ऊपर आ गए हैं, हमें यहाँ पे रेस्ट करने की जरूरत है। फिर वो सारे के सारे एक जगह पे आग लगा के बैठ जाते हैं और मियाँ मिखेल के बगल में बैठते हुए बोल रही थी, हीरो। फिर मिखेल भी बोलने लगता है, तुम्हें क्या हो गया, क्या तुम सच में मुझसे बात करना चाहती हो? जब भी मैं तुम्हें देखता था तुम हमेशा मुझे अवॉइड करती रहती थी। इतना सुनते ही मियाँ भी बोलने लगती है, नहीं नहीं, क्या मैं तुम्हारे इतनी पास बैठी हूँ इससे तुम्हें दिक्कत हो रही है? और ये सब कुछ बोलने के बाद वो थोड़ा शांत हो जाती है और बोलने लगती है, मैं तुमसे कुछ बोलना चाहती हूँ। प्रेस्टिज के बारे में तुम जो भी सोचते हो वो उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि करंट के अंदर मेरी बहन ही प्रेस्टिज है। फिर मिखेल भी बोलने लगता है, कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन कैसे? और मिखेल की ऐसी बात सुनने के बाद मियाँ भी बोलने लगती है, मुझे नहीं पता औरों को कैसा लगता है, लेकिन मैं और मेरी बहन हम दोनों अलग हैं दूसरों से, क्योंकि मेरी बहन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने अपना गार्डियन मुझे टेक ओवर कर दिया, वो भी आसानी से। पर मैं सोचती हूँ वो स्टे नहीं रहना चाहती थी हिडोस के साथ, नहीं मेरे फादर के साथ। उतने में मिखेल भी बोलने लगता है, तुम बोल रही हो प्रेस्टिज की जॉब को कोई आसानी से हैंड ओवर कर सकता है? फिर मियाँ भी बोलने लगती है, मुझे नहीं पता, सारी की सारी चीजें मेरी बहन ने मुझे दे दी और क्या पता उसके पास दूसरा ऑप्शन होना। पर मैं तुमसे ये नहीं बोलना चाहती हूँ, मैं बोलना चाहती हूँ तुम कर रहे हो ये सारा का सारा काम क्योंकि तुम करना चाहते हो, ये बात मुझे पता है। इसी वजह से मैं तुमसे थैंक यू बोलती हूँ क्योंकि तुम मेरे साथ आए, वो भी यहाँ तक। और मियाँ की ऐसी बात सुनने के बाद मिखेल मुंह बनाते हुए बोलने लगता है, ये मुझसे थैंक यू बोल रही है। और मिखेल सोचने लगता है, मियाँ एक ऐसी हेल्प थी, उसे बचपन से ट्रेनिंग दी गई थी, वो सेक्रीफाइस होगी, वो भी क्लेन के लिए, और उसके माइंड के अंदर दूसरा ऑप्शन आने ही नहीं दिया। उसकी ट्रेनिंग करी ही ऐसी थी, वो अपना पास चॉइस करेगी, वो भी डेथ के लिए। लेकिन अब मैं इसको देखूं, ये मेरे साथ आई है, वो भी यहाँ तक, और ये मुझसे थैंक यू बोल रही है, इसका मतलब ये सारी की सारी प्लानिंग इसने कर रखी होगी पहले से। ये सोचती थी मैं सारी की सारी चीजें रिजोल्व कर दूंगा। और ये सब कुछ सोचने के बाद मिखेल भी बोलने लगता है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। फिर मियाँ भी बोलने लगती है, बोलो तुम्हें क्या पूछना है? और मिखेल पूछने लगता है, तुम क्या सोचती हो डार्क एल्फ के बारे में और वो कहाँ तक देख सकते हैं? और मिखेल की ऐसी बात सुनने के बाद वो शांत हो जाती है, फिर मुस्कुराते हुए बोलने लगती है, मुझे लगता है उन्हें चेंज होना पड़ेगा, उन्हें अपनी हेट्रेड को छोड़ना ही पड़ेगा। अगर वो हेट्रेड को छोड़ देंगे तो वो फ्री हो जाएंगे एथर के कर्ज से। और मियाँ का ऐसा जवाब सुनने के बाद मिखेल भी बोलने लगता है, अच्छा तुम्हारा ऐसा आंसर था। उतने में अपना सीन शिफ्ट हो जाता है, इधर सर्कल के अंदर एक एल्फ बैठी हुई थी, वो और कोई नहीं मियाँ की बहन ही है। वो कुछ ज्यादा ही सूटेबल है इस रोल के लिए। वो खुली आंखों से सपने देखने में लगी हुई थी। हेमेरा जो कि छोटी बहन थी एथर की, वो सोचती थी उसकी बहन आ रही है उससे रिवेंज लेने के लिए, जो भी उसने करा था अपनी बहन के लिए। और इस चीज में कोई डिफरेंस नहीं है, तुम चाहे किसी को टॉर्चर कर लो और किसी को ऐसे इमेजिनेशन में देखो। उतने में मियाँ की बहन को लगता है कि एथर आ चुकी है और उसका मुंह पकड़ के वो जमीन में घुसाते हुए बोल रही थी, तुम क्या सोचती हो तुम इतनी आसानी से बच जाओगी क्योंकि तुमने मुझे बिट्रे करा है, इस वजह से मैं कितना दुखी हुई हूँ। क्या तुमने सोचा है इस बात को? मेरी छोटी बहन, मैंने कितना दुख झेला है तुम्हारी वजह से। मैंने तुमसे बोला था हम दोनों एक साथ चलेंगे, वो सारे के सारे काम करेंगे, मैं तुम पे बिलीव करती थी, लेकिन तुमने मेरे साथ
बिलीव नहीं करा, तुमने मेरे साथ बिट्रे करा। और ये सब कुछ बोलते हुए वो अपने हाथ को मिया की बहन के पेट में घुसाने में लगी हुई थी और वो सोच रही थी प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, मुझे दर्द हो रहा है, मैंने बिट्रे नहीं करा और तुम्हें हर्ट भी नहीं करा। दूसरी तरफ एथर बोले जा रही थी मैं चाहती थी मेरी बहन हमेशा प्रोटेक्ट रहे, लेकिन तुमने मेरे साथ क्या करा। और ये सब कुछ सोचते सोचते मिया की बहन कुछ ज्यादा ही पागल हो जाती है। वो पागलों की तरह चिल्ला रही थी अपने ड्रीम के अंदर। उतने में ही उसकी आंख खुल जाती है, वो चारों तरफ देखने लगती है। इधर सामने डार्क किंग खड़ा हुआ था, वो भी बोलने लगता है तुमने अपने रोल के लिए सारी की सारी चीजें फुलफिल कर दी हैं, अब तुम्हारा टाइम आ गया है। और उसको देखने के बाद मिया की बहन भी बोलने लगती है किंग। वो उतना ही बोल पाती है, उतने में ही एथर आ जाती है उसके पीछे से। वो बोलने लगती है एक्सीलेंट। और उसको देखने के बाद मिया की बहन सोचने लगती है ये फेस तो उसी का है। और ये सब कुछ बोलने के बाद वो पागलों की तरह दीवार पे चढ़ने की कोशिश कर रही थी और बोल रही थी रुक जाओ मेरे पास मत आओ। और उसकी इतनी बुरी हालत को देखने के बाद एथर भी बोलने लगती है ये वाला एक्सप्रेशन तो कितना अच्छा है, अब मैं इसको देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे पूरा का पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा। और ये सब कुछ करते हुए वो डीमन वाली हरकतें भी कर रही थी। और ये वाला चैप्टर भी यहीं खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब भी करो।